Welcome all in our new lecture of computer fundamentals, and this lecture will work as a कैप्सूल लेक्चर। मैं यहाँ इस लेक्चर को कह रहा हूँ कैप्सूल लेक्चर। कैप्सूल लेक्चर से मतलब ये है कि आप बहुत सारे टॉपिक्स अगर सेपरेटली वीडियोस में कवर नहीं करना चाहते हैं, एक सिंपल लेक्चर में आप बहुत सारी चीज़ें गेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आप कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड, और यूँ कहिए कि आपकी मेनली फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट आप लोग कवर कर सकते हैं यहाँ इस एक लेक्चर से, बट दिस विल बी इन शॉर्ट फॉर्म। इन अगर हमें सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो अपनी अलग सेपरेट वीडियोस वो बनेंगी, आएंगी टाइम बाय टाइम, आप वहाँ से उनको कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर of computer fundamentals, that is computer basics. As you all know, this is the age of technology, or even we can say this is the age of computer. और आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ भी आप जा रहे हैं किसी भी फील्ड में, ऐसा कोई फील्ड आज दिखाई नहीं देता है जहाँ कंप्यूटर की कोई एप्लीकेशन ना हो। आप हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, वहाँ आप कंप्यूटर देख रहे हैं। आप इवन कहीं शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, वहाँ आप कंप्यूटर देख रहे हैं। अपने कैंपस में तो आप सब जगह कंप्यूटर देखते ही हैं। सभी जगह कंप्यूटर की एप्लीकेशंस है। कंपनी में जाइए, कहीं भी, हमारे घरों में कंप्यूटर है। ओके, तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो कंप्यूटर से अनभिज्ञ हो। एज कंप्यूटर कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग, आप लोग देख भी रहे हैं कि टाइम बाय टाइम कंप्यूटर में या कंप्यूटर के फील्ड में चेंजेस आते हुए जा रहे हैं। जो कंप्यूटर का साइज़ है वो टाइम बाय टाइम डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। पहले हमारे पास डेस्कटॉप थे, लैब में आप लोग देखिए बड़े डेस्कटॉप रखे हुए हैं, ठीक है। फिर वो कॉम्पैक्ट होकर के आपके पास सीपीयू देखिए, आई थिंक लैब नंबर 2 का सीपीयू देखिए, बहुत छोटा सा। इट मीन्स जो साइज़ है वो कंप्यूटर का डिक्रीज होता जा रहा है। अपना सेल फोन देखिए, ठीक है, और इवन आपकी डिजिटल वॉच, जहाँ से आप व्हाट्सएप या बहुत सारे एप्लीकेशंस कवर कर सकते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है हमारा कंप्यूटर का, ठीक है। इट मीन्स साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, और इवन जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, जो उसका मेमोरी पावर है, वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। ओके, इन डिटेल में हम लोग इनको कंप्यूटर जनरेशन लेक्चर में पढ़ेंगे। जो मेन कंप्यूटर का डेवलपमेंट है, जो इवोल्यूशन है, वो शुरू हुआ था एबेकस से। वी विल कवर दिस इन द सेपरेट लेक्चर। दीज आर सम डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। मैं स्टूडेंट्स को ये 3 डेफिनेशंस ज़रूर नोट कराता हूँ। ये तीनों ही बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। आप इन तीनों को लर्न करा सकते हैं, या कोई एक अपनी जो आपको जो भी सूटेबल हो, जिसको आप इजीली याद कर सकें, उसे आप प्रीफर कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेसिंग इट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सेकेंड वन, कंप्यूटर is an electronic device or flexible machine to convert data into useful information. Third one, computer is an electronic device to perform arithmetic and logical operations.
ओके, तीनों ही शॉर्ट फॉर्म में हैं, अच्छी डेफिनेशंस हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। ये आपके सामने एक कंप्यूटर की इमेज है। ध्यान रहे, कभी भी जब आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए, तो आप इस तरीके से डायग्राम, जो ये डायग्राम आपका स्क्रीन पर बना हुआ है, इस तरीके से आप डायग्राम कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, हमेशा जब भी आपको बनाना होता है, आप हमेशा क्या करिए, ब्लॉक डायग्राम बनाइए। ब्लॉक डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वहाँ से आपको देख सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपके समझाने के लिए। मेन हमारे पास कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, एक हमारा हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो हमारे पार्ट्स हैं, बेसिकली लिखा हुआ है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, या जो फिजिकली हमारे पास है। ओके, उसके कीबोर्ड्स हैं, सीपीयू है, माउस है, डिस्क है, हार्ड डिस्क, रैम, स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, कंप्यूटर केस, वटेवर, ये सब हमारे हार्डवेयर पार्ट हैं। इन हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। मेनली हम हार्डवेयर कैटेगरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उन्हें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये 3 टाइप्स की डिवाइसेस हमारे पास होती हैं हार्डवेयर में। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, लाइट पेन, लेज़र स्कैनर, पॉइंटिंग स्टिक, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड जॉयस्टिक, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास होंगे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, मॉडेम एंड फैक्स मशीन, लाइक फैक्स मशीन। ओके, मीन्स जिनसे हमें आउटपुट प्राप्त होता है, हमारे होंगे आउटपुट डिवाइसेस। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जहां हम अपना डेटा सेव रखते हैं, या जो डेटा हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल है, वहाँ से प्रोसेसर को जाएगा या स्क्रीन पर आएगा, उन सब को हम रखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। वो स्टोरेज डिवाइसेस होंगी हमारी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज़, डीवीडीज़, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप हम आज के टाइम में यूज़ नहीं करते हैं। फ्लैश मेमोरीज़, लाइक इन और जैसे हमारे पास एसडी कार्ड्स हैं और हैं, इन सब में फ्लैश मेमोरीज हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस। नाउ कम टू द software. What is software? Software is the program application that tell the computer what to do and how to look. It means we can say, if अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम लेना है, कंप्यूटर से कोई काम कराना है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें कंप्यूटर को बात बतानी पड़ेगी, या सिंपल वर्ड में कहें तो उसमें उस पर्टिकुलर वर्क का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। एज लाइक जैसे आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप की ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। पर्टिकुलर वर्क के लिए हमारे पास पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं हमारे बेसिक लैंग्वेजेस में, लाइक सी, C++, जावा। हमारे पास अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। दीज आर द बेसिक लैंग्वेजेस जिसमें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिनके बारे में हमने अभी बात की, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रनिंग के लिए, जो सिस्टम के इनर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर।
लाइक हमने भी एग्जांपल लिया था व्हाट्सएप का। अगर आपको कोई मैसेज भेजने हैं व्हाट्सएप से तो आपको व्हाट्सएप की ऐप चाहिए, बट इस व्हाट्सएप की ऐप को जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, वो आपका प्रोवाइड करेगा एंड्रॉयड। ओके, तो एंड्रॉयड हमारा क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। इस कंप्यूटर्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास विंडोज़ होती है या लिनक्स, यूनिक्स। दी सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसा हम लोगों ने जाना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ये हमारे कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, मीन्स स्पेसिफिक टास्क के लिए हमारे पास स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा। these are the examples our Windows kindergarten, these are the softwares, and our system software which will provide the environment to the application software to run। और जो हमारा बेस प्रोवाइड करें हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, वो हमारे होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सम एग्जांपल्स, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, our Android, Mac OS, these are all our system softwares। These are some references जिनकी हेल्प लेकर के ये आपकी वीडियो प्रिपेयर हुई है, कंटेंट तैयार हुआ है। गूगल इमोजीज और आपका एक बुक है DS यादव, वहाँ से आपका कंटेंट लिया गया। तो आई होप यू हैव लर्न मैनी थिंग्स। जो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा वो सब शॉर्ट में है। अगर आपको शॉर्ट में सारी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। डिटेल में हम लोग अब आज से हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।